डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल भारत में। ये मेरा नया चैनल है और ये इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो है। अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। अभी तक जो सब्सक्राइबर हैं ये मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं, मतलब मेरे जो दूसरे फ्रेंड हैं दूसरे चैनल पे मनु एकेडमी नाम से मेरा चैनल है, आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि अभी नए सब्सक्राइबर के तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इस पर कोई वीडियो है ही नहीं, ये पहली वीडियो है इस पर। तो जितने लोग हैं सब लोग मुझे जानते होंगे मनु एकेडमी के नाम से। अब बाद में कोई अगर मुझे देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि मनु एकेडमी नाम का मेरा एक एजुकेशनल चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिस पे कुछ 18,000, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 18,600 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। कुछ 638 वीडियो मैंने अब तक अपलोड किया है। 1 ईयर 7 मंथ ओल्ड चैनल है। चैनल तो मैंने क्रिएट बहुत पहले किया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बट उस टाइम तो 1-2 डांस वांस के वीडियो ऐसे ही डाल दिए थे शौक में, अपने ही डांस के वीडियो। तो बट जो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था वो मैं किया था 2020 में, मतलब एकदम दिसंबर 27 2019 को वीडियो मैंने डाला था। उसके बाद से मैं कंटिन्यूस वीडियो डालता रहा। तो आप जा देख लो, कुछ 1 ईयर 7 to 8 मंथ ओल्ड चैनल है ये। तो ये पूरा डिटेल है। अब ये चैनल एक दिन हैक्ड हो जाता है और मैंने सच बताऊं ऑनेस्टी के साथ दिल से बहुत मेहनत किया था इस चैनल के लिए और बहुत प्यार भी मिला था आप लोगों से। चैनल हैक हो गया। हैक होने के बाद जो भी मेरे लोग हैं चैनल में, टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं, जब उनको ये पता चला, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे। कंटिन्यूअस मैसेज, लिंक, आप लोगों के कांटेक्ट में जो लोग हैं कि सर यहाँ पे आपकी मदद हो सकती है, मैंने बात की आप बात कर लो, यहाँ पे सर मेल कर दो, इनसे बात कर लो, ये वीडियो देखो सर ऐसे हो सकता है। मतलब कंटिन्यूअस सपोर्ट मिला आप लोगों का। इसके लिए भाई तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। उम्मीद है कि ये हमारा जो रिलेशन है ये मेंटेन रहेगा। मैं जितना आपको दे सकता हूँ वो देता रहूँगा, आप जो मुझे दे सकते हो देते रहिएगा। बाकी का मैं आपके आगे फ्यूचर भविष्य के लिए एक कामना करता हूँ। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अब इस चैनल पे जो पहली वीडियो है, इस वीडियो में जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, चूँकि चैनल का नाम भी ऐसा ही मैंने रख रखा है, इसी इंटेंशन से रख रखा है कि इस चैनल पे मुझे ऐसा ही सारा कंटेंट डालना है। आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, स्टूडेंट की प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लोग क्या सोचते हैं, इस टाइप की चीज़ें इस पर डालना है। कभी इस पर भी सब्र से बात करेंगे, बट आज इसका टॉपिक है नहीं। तो आज इस पे जो पहली वीडियो है, जो मेरा चैनल हैक हुआ है तब से लेके रिकवरी की मेरी जो जर्नी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए आप ये तो मैं नहीं कहूँगा कि लाइफ का सबसे टफ़ टाइम था, बट जो टफेस्ट टाइम होता है आदमी के लाइफ का, उसमें से ये एक टाइम था जब ये मेरा चैनल हैक हुआ था। क्योंकि बहुत दिल से इसके लिए मैंने मेहनत किया था, जैसे पहले भी कहा, आप लोगों का प्यार भी मिला था। तो काफ़ी टफ टाइम था। पूरी जर्नी शेयर करूँगा। मेरे जर्नी के साथ साथ आपके लिए कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, सीख, मेरी जो लर्निंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से चैनल हैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हैक होने के बाद आपको किससे कांटेक्ट करना है, रिकवरी का प्रोसेस क्या क्या होता है, क्या क्या गूगल आपसे मांगता है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है, कैसे सिक्योर करना है इन्फॉर्मेशन। आपके भी कई सारे क्वेरीज़ थे कि सर आपने ये नहीं किया था इसलिए शायद हैक हो गया, या ये प्रॉब्लम रही होगी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं रहा होगा, आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया होगा। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो अभी आपका चैनल है हैक नहीं हुआ है तो भी आपको वो सारी चीज़ें लिख के रख लेनी है, या कहीं सेव कर लेनी है, या कहीं शेयर कर लेना है कि बाद में उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको दिखा पाओ। और बहुत सारे जब मैंने वीडियोस देखे मेरे हैक होने के बाद, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चैनल रिकवर नहीं होता है, रिकवर होता है तो वीडियो नहीं आती हैं, वीडियो चैनल रिकवर होता है बट दूसरे ईमेल आईडी पे शिफ्ट कर दिया जाता है, इस टाइप की चीज़ें भी होती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, चैनल रिकवर हो जाएगा। देखो, पहले जीमेल कंप्रोमाइज़ होता है तो जीमेल रिकवर हो गया, फिर चैनल भी रिकवर हो जाता है। और मेरी सीरियसनेस देखो आप कि मेरा जिस जीमेल आईडी कंप्रोमाइज़ हुई उसी से मेरा चैनल था, सिंपल सी बात है। उसी से मेरा एडसेंस का अकाउंट भी था। तो ये सारी चीज़ें मेरे एक झटके में कंप्रोमाइज़ हो गई। और जो मेरे साथ एक ये भी प्रॉब्लम थी, मैं आगे बताऊंगा, कि जो इन्फॉर्मेशन गूगल मांग रहा था, मैं उन इन्फॉर्मेशन को भी ट्रेस नहीं कर पा रहा था चाह के कि मैं कहाँ से ट्रेस करूं, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें हैक हो गई थी और मैं सीरियसली नहीं लिया था उन सारी चीज़ों को। तो मुझे पता भी नहीं था, सीरियसनेस मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें बाद में कभी ज़रूरत की हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप पहले से ट्रेन रहें कि अगर हैक होता है तो रिकवर फास्ट हो जाए आपका,
क्योंकि कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है अगर चीज़ें आप नहीं दे पाते हो, फिर यूट्यूब को भी शक होता है कि आपका ये है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये जो काली रात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये काली रात आई मेरे लाइफ में 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2021 को रात के 10:35 हो रहे थे। मैं खाना वाना खा लिया था, लेटा हुआ था ऐसे ही। और ये जो टाइम होता है ना 10 से लेके 11-12 बजे तक जितने भी कमेंट आए रहते हैं, जनरली 12 o'clock तो हो ही जाता है मुझे सोने में। तो इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जितने भी मुझे मैसेज आए रहते हैं, जितना भी कमेंट आया रहता है, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ, सबको मैं रिव्यू करता हूँ और सब पे जो कमेंट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, उनका आंसर देता हूँ। टाइम बच जाता है तो न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ नहीं देखता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो वो मेरे लिए कंपलसरी है, मतलब आज क्या हुआ वो मुझे जानना बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, नींद ही नहीं आती है। तो टाइम बच जाता, बचाना पड़ता है। तो 12 बजे के बाद मैं वो करता हूँ, सोते सोते 12:30-1 बज जाते हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही था, मैं खाना वाना खा के वीडियो अपलोड करके मेरे चैनल पे देख रहा था, कमेंट का रिप्लाई कर रहा था और 10:35 पे एक मैसेज पॉपअप होता है कि जो आपका जीमेल है वो लॉग आउट होगा। एग्जैक्टली जीमेल नहीं लॉग आउट हुआ था, क्योंकि जीमेल को तो जब रिफ्रेश करोगे तभी होता है। मेरा जो गूगल प्ले स्टोर है संयोग से उसी आईडी से वो था और वो दिखाया कि आपका ये जीमेल प्ले स्टोर लॉग आउट हो गया है, आपको लॉगिन करना है। तो मुझे लगा कि इसमें क्या ही लॉगिन करेंगे, छोड़ो। एक दिन पहले भी ऐसा ही मैसेज आया था, जस्ट एक दिन पहले ऐसा मैसेज आया था और मैंने उसको लॉगिन कर लिया था। मैंने सीरियसली नहीं लिया, मगर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे लगता है कि उस टाइम भी हैकिंग ही हुई थी, हैकिंग की कोशिश हुई थी। अब पता नहीं वो क्यों मान गए या क्या प्रॉब्लम हुई या नहीं आ पाया या उनको इतना टाइम लगता है। तो कभी भी आपका अगर कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन होता है अपने आप, तो प्लीज़ उस टाइम, भले वो जनरली हो रहा हो, बट प्लीज़ उस टाइम आप अपने पासवर्ड चेंज कर लें। इससे पहले भी कई बार जीमेल लॉग आउट हुआ है, बट वो पासवर्ड पे ही हम कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हैक हो गया, इससे पहले भी लॉग आउट हुआ था। बट ये एक सीख है, अगर कभी भी लॉग आउट होता है तो प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी। 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी मेरे में था, बट स्टिल सारी जो सिक्योरिटी थी, सारी सिक्योरिटी की लेयर बाईपास कर लिया उन्होंने। अब जैसे ही मेरे पे मैसेज आया, मैंने देखा, फिर मेरे मन में लगा कि चलो लॉगिन कर ही लेता हूँ, क्योंकि कुछ मैं अपडेट कर रहा था, वो अपडेट नहीं हो रहा था क्योंकि लॉगिन मांगने लगा। तो मैं उसको जब करने गया तो पासवर्ड देखा, तो पासवर्ड 2-3 बार डाला, फिर नहीं हुआ। तो फिर दिखा रहा है नीचे कि आपका पासवर्ड रिसेंटली चेंज हुआ है। मैंने कहा मेरे मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं तो यहीं बैठा हूँ, पासवर्ड चेंज नहीं किया, पासवर्ड कैसे चेंज हो गया। फिर मुझे लगा कि समटाइम्स सर्विस में कुछ प्रॉब्लम हो तो दिखा देता है। मैंने फिर भी सीरियसली नहीं लिया, तो मैं कहा चलो फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं, क्या ही है, 2 मिनट में रिकवर कर लेंगे। फॉरगेट पासवर्ड किया तो भाई एकदम होश फाकते हो गए। मैंने देखा कि तो मेरा नंबर ही नहीं है, ये कैसे होगा। बट स्टिल मैं 50% तक अभी सीरियस था। मैंने कहा कि मे बी ये भी सर्वर का ही प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे हो गया कि मेरा नंबर उड़ जाएगा। तो मैंने फिर से नंबर के अलावा दूसरा ट्राई टू अनदर वे किया, तो देखा कि यार वहाँ पे तो मेरी रिकवरी ईमेल आईडी भी नहीं दिखा रही है। मेरी रिकवरी ईमेल आईडी में जो मेरी जीमेल हैक हुआ है वही दिखा रहा है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि भाई मेरा ईमेल अकाउंट हैक हो रहा है। मैं भागा अपने लैपटॉप की तरफ, लैपटॉप ओपन किया जल्दी से, फिर ट्राई करने लगा, कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ब्लैंक है। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद मैं अपना जो रिकवरी मेल था वो देखा, तो वहाँ पे भी मेल आया हुआ है कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन था वो ऑफ कर दिया गया है, आपका रिकवरी ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया गया है, आपका फ़ोन नंबर चेंज कर दिया गया है, सब चेंज हो गया। मुझे पूरा भरोसा होगा कि मेरा चैनल हो गया है हैक्ड। और मुझे रत्ती भर, मतलब सच बताऊँ ना तो थोड़ा भी भरोसा नहीं था कि मेरा चैनल वापस आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे हैकिंग का, और यहाँ पे भी मैंने कोशिश किया। तो मैं कोशिश कैसे कर रहा था कि वीडियो देख रहा था कि कौन क्या बता रहा है, फिर उधर कोशिश कर रहा था, ट्राई अगेन, ट्राई अनदर वे। वहाँ पे पिन भी सब कुछ चेंज, मतलब कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। मैंने इतनी बार ट्राई किया कि लास्ट में गूगल बोल दिया, मतलब गूगल की तरफ से मैसेज आ गया ट्राई अनदर वे के बाद, वहाँ पे दिखाने लगा कि आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, हमें लग रहा है कि आप ओरिजिनल ओनर नहीं हो, इस टाइप से मैसेज आने लगा। और फिर सारी जो ऑप्शन दिखा रहे थे वो बंद हो गए। ये कब हुआ, बेसिकली मैं 10:35 से लेके 2 बजे तक नहीं, 1:30 1:40 तक कंटिन्यूस ट्राई करता रहा अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से मैं रिकवर कर सकता हूं। जो उनके पोस्ट होते हैं यूट्यूब को वो देखता रहा कंटिन्यूस। यूट्यूब को मैंने कम से कम 10-12 मेल कर दिए अलग अलग ईमेल आईडी से। मेरा एक छोटा सा चैनल और भी है, उससे भी मेल किया मैंने कि किसी तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट हो पाए। मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता रहा, गूगल सर्च करता रहा कि गूगल टीम को किस तरीके से कांटेक्ट करके बताएं कि मेरा चैनल हैक हो गया है। बट भाई कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। लास्ट में जब
ट्राई अदर वे का भी ऑप्शन बंद हो गया, तो मैं हार मान गया कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। फिर मैं चला गया सोने। नींद तो आ नहीं रही थी, आपको पता ही है कि कैसे नींद आएगी। आपने दिल से मेहनत किया, इतनी सारी वीडियो बनाए हैं, मतलब मुझे वो सब हॉरर चीज़ें याद आ रही थी कि यार मैंने कितना मेहनत किया था इस चैनल के लिए। आंखें लाल हो जाती थी पढ़ते पढ़ते, कंटेंट जुटाते, फिर वीडियो बनाते, एडिट करते, पोस्ट करते, क्योंकि ये पूरा चैनल मैं ही चलाता हूँ। एक और रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, रिप्लाई करना, मतलब जितना भी इनपुट होता है 0 से लेकर 100% तक सारा इनपुट यहाँ पे मेरा होता है। कभी मैंने किसी को या कोई भी घर में या बाहर कभी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता इसमें। बहुत मेहनत किया था मैंने, इतनी सारी वीडियो डाल रखी थी, मतलब आप समझ लो ना कि एकदम से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लाइव का सबसे टफेस्ट है जैसे कि मैंने कहा, बट ये समझ लो कि भाई मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि क्या हो रहा था मेरे साथ। बट एक बस उम्मीद थी मन में कि चलो कोई नहीं, अगर मान लो एकदम एक्सट्रीम केस, मुझे ऐसा तो लग रहा था कि मेरा चैनल रिकवर नहीं होगा, बट मन में ये था कि चलो अगर रिकवर नहीं होगा तो एक नई शुरुआत करेंगे, उससे अच्छा कंटेंट बनाएंगे। और चूँकि आपका कोई चैनल हैक कर सकता है, बट आपने जो काबिलियत हासिल किया है उसको कोई हैक नहीं कर सकता। चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में पेशेंस रखना और फिर से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैंने यहाँ पे फिर से शुरुआत नहीं किया है, पुराना चैनल रिकवर हो गया है, बट मैं ये मेरे अंदर पेशेंस था इतना, मैं खुद को समझा रहा था कि कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं बाय नेम। जब वो चैनल हैक हो जाएगा तो एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है वो तो हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे थी वीडियो की, कि इतनी वीडियो मैंने डाले हैं, पर्टिकुलर किस कॉन्टैक्ट में डाला है, कब डाला है, टाइमिंग क्या है सारी चीज़ें वो वीडियो मेरे पास थी, बट मगर उन सारी वीडियो को दोबारा से डालने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो किस ज़रूरत के हिसाब से डाली गई थी। फिर से आप दोबारा डाल रहे हो, कौन देख रहा है कौन नहीं, व्यूज़ इतने सारे थे, कितनी सारी चीज़ें थी, बट सब ऐसा लग रहा था कि सब एक झटके में ध्वस्त हो गई हैं। और फिर मैंने जब अपनी जीमेल आईडी रिकवर कर लिया तो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल देखा कि चैनल पे स्ट्राइक कब हुआ, कब वो हैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब उसमें डिटेल दिखाता है कि क्या क्या किया है। तो वो मैंने सब देखा कि बस भाई 1 मिनट के अंदर मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ कर दिया गया, मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया गया, रिकवरी ईमेल एड्रेस हटा दिया गया, नंबर चेंज कर दिया गया। ये सारी चीज़ें 1 मिनट के अंदर हो गई। पता नहीं भाई उनसे मेरी क्या जेलसी थी, बट ठीक है ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ भी उम्मीद नहीं थी, फिर मैं सोने चला गया 2 बजे रात को। मतलब नींद तो आ नहीं रही थी कि कहाँ से सोएंगे, बट ये है कि थका भी था, वीडियो भी बनाया था, दिन भर का काम, अपना पर्सनल काम भी होता है, जॉब भी है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद वीडियो बनाना तो मतलब थक जाता है आदमी। तो मैं बेड पे लेटा लेटा कब नींद लग गई पता नहीं चला। फिर मुझे सपने आए भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे सपने आए कि मैं सपने में रिकवरी कर रहा हूँ। फिर अचानक से मेरी नींद खुली, मतलब इस खुशी से खुली कि मुझे सपने में दिखा कि मैंने अपना चैनल रिकवर कर लिया। मैं जग गया जल्दी से, फिर मोबाइल की तरफ गया, मोबाइल में कुछ भी नहीं है, मतलब फिर से वही निराशा। फिर नींद नहीं आ रही थी, फिर से आके लैपटॉप खोला, फिर ट्राई किया कि क्या मालूम गलती से कुछ हो गया हो, वापस आ गया हो चैनल, कुछ नहीं। फिर सुबह हो गई थी नियर अबाउट, फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मैसेज किया, फिर वहाँ से बहुत सारे लोगों का ग्रुप में मैसेज, मुझे पर्सनल मैसेज कि सर आप ये करो, ये वीडियो देखो। लिटरली बिलीव मी, जितना वीडियो आप लोगों ने भेजा था कि ये देखिए, सारी वीडियो मैं जब रिकवरी कर रहा था उन 4-5 घंटों के टाइम में सब वीडियो देख लिया था, सब प्रोसेस लगा लिया था। बस अब एक लास्ट होप बचा था, उसको मैं होप नहीं मान रहा था उस टाइम पे, बट अब मानता हूँ। बस लास्ट होप बता था कि चलो अब सुबह में ट्वीट करेंगे, और आप लोगों से भी कहूँगा कि ट्वीट करिए, लेट्स सी कि गूगल टीम रिप्लाई देते। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एजुकेशनल चैनल है, इतना बड़ा इम्पैक्ट है नहीं, छोटा चैनल है, क्यों रिप्लाई देंगे, दुनिया भर के चैनल हैक हो रहे हैं तो यूट्यूब तो उन्हीं में लगा होगा। बट बिलीव मी, यूट्यूब वाले बहुत प्रोफेशनल हैं, दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड, और इतना प्रोफेशनल है कि उनको मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता आपका चैनल बड़ा या छोटा है, बहुत सीरियसली लेते हैं, कंसिस्टेंट रिप्लाई देते हैं वो जब एक बार कांटेक्ट आपका हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप अगर उनको सही इन्फॉर्मेशन देते हो, कहीं पे लिपापोती नहीं करते हो तो फिर मैंने ट्वीट किया, 9 बजे का टाइम दिया, आप सभी लोगों को पता ही है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, टाइम दिया, ट्वीट किया हमने। मुझे लगता है कि विद इन आवर कई सारे स्टूडेंट ये भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ट्विटर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप इन यूट्यूबर को कांटेक्ट करें, उन्होंने उनका चैनल रिकवर किया, उन्होंने इनका चैनल रिकवर किया है। बट बिलीव मी, आपको किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूबर आपके चैनल का कुछ नहीं कर सकता है,
बहुत भरोसे वाला है, तो एक काम आप उससे करवा सकते हो कि बस यूट्यूब टीम को बता सकते हो आप वहाँ पे, अगर बड़ा चैनल है तो उनको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो लाइव चैट से बस बता सकते हैं कि ये चैनल हैक हुआ है, इस आदमी का अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस ये है, जहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना, इसके अलावा और कोई आदमी कुछ भी क्लेम कर ले, कुछ कोई नहीं करता है। तो बस कांटेक्ट हो गया तो मेरा ट्विटर पे कांटेक्ट होगा। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका चैनल हैक होता है तो आप प्लीज़ तुरंत ट्वीट करें, बिना इधर उधर हाथ पांव मारे, बिना वीडियो देखे, सबसे पहले आप ट्वीट करें। ट्वीट करेंगे एक बार यूट्यूब टीम को वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और कोशिश करें कि ट्वीट करने के बाद जो भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, मे भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ता होगा, मुझे नहीं पता पड़ता कि नहीं पड़ता है, बट मैंने कहा था कि आप लोग करना। और मैं इंटेंशनली वहाँ पे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, स्क्रीनशॉट, जैसे मेरे रिकवरी ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर का स्क्रीनशॉट कि देखो यहाँ पे मैसेज आया है, मेल आया है, ये बताने के लिए कि भाई ये मेरा ही चैनल है, यूट्यूब टीम इसको सीरियसली ले। मुझे नहीं पता था वो कितना सीरियसली लेते हैं, तो पहली बार हो रहा था, तो मैं सोचा कि कोई ऑप्शन नहीं, कोई चांस नहीं लेना है, सब कुछ चीज़ें उनको शेयर कर दो, तो मैंने इसलिए शेयर कर दिया। यूट्यूब टीम ने कहा कि हम आप ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने पर्सनली शेयर किया है, ये आप डिलीट कर दो, हम आपको डीएम करते हैं। फिर मैंने उसको तुरंत डिलीट कर दिया कि भाई चैनल जो हैकर वो वापस से स्ट्राइक ना कर दे। तो फिर डिलीट करने के बाद मैं उनके डीएम का, डायरेक्ट मैसेज का वेट करता रहा, ट्विटर पे वो मैसेज ही नहीं आया। फिर से हमने ट्वीट स्टार्ट किया, ग्रुप में भेजा, आप लोगों ने भी बहुत सारा हेल्प किया, तो यूट्यूब टीम का मैसेज आया। मतलब आप यूट्यूब टीम को डायरेक्ट डीएम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उसमें आप सर्च करोगे तो आपको नहीं दिखाएगा, वो शायद ऑफ कर रखे हैं। वही जब आपको मैसेज करेंगे तो आप बस रिप्लाई कर सकते हो उनको। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, अब वहाँ पे कुछ डिटेल मांगते हैं आपसे कि आपका अल्टरनेटिव ईमेल आईडी क्या है, जिस पे वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैनल की आईडी मांग लेते हैं, बट जितना उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, हर बार मैंने उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। जो चीज़ वो पूछते थे उसी कॉन्टैक्ट में मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता था, ये बताने के लिए कि भाई ये चैनल मेरा है, तभी मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ, अदरवाइज नहीं जानता हूँ। मैं अपने हिसाब से देता था, ज़रूरी नहीं, मुझे पता भी नहीं कि उसका इम्पैक्ट हुआ उनके ऊपर या नहीं हुआ, बट मैं अपने तरफ से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देता था। तो मैंने वहाँ पर उनकी कस्टम ईमेल आईडी, मेरी रिकवरी ईमेल आईडी, रिकवरी फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें शेयर कर दिया। हालाँकि वो डीएम में सारी चीज़ें नहीं मांगे थे, बट स्टिल मैंने उनको शेयर कर दिया कि भाई आप जाके लॉगिन करोगे, अगर आपका सर्वर आपको देखना है तो अब दिखेगा तो कि पहले, इससे पहले मेरी ये ईमेल आईडी थी, बाद में चेंज किया गया है। तो मैंने ये सब सोच के उनको शेयर कर दिया। फिर उनका मेल भी आ गया मुझे, आई थिंक सो विदिन 1 to 2 आवर उनका मेल आ गया कि हमें पता चला कि आपका चैनल कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें। तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा मुझसे, जैसे कि आपके चैनल की आईडी क्या है। अब मुझे आईडी ही नहीं पता मेरे चैनल की, अल्टरनेटिव आईडी क्या है वो। और मैंने यूट्यूब पे देखा था कि आपका चैनल डिलीट हो जाता है तो वापस होता है, अगर पहले तो शायद हो भी ना, अगर होता है तो एक नया चैनल बना के देते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने फट से नया चैनल बना लिया, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ मुझे, और मैंने वहाँ पे नए चैनल की आईडी शेयर कर दी उनको कि चल ये मेरे नए चैनल की आईडी, मुझे लगा कि उस पर वो शिफ्ट करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब वालों पे जो नई नई चीज़ें बताते रहते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जाना नहीं है। आपको क्या करना है, और बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ये मेरे ऊपर भरोसा कर लो, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ भाई, आपको भरोसा करना है तो करिए, नहीं तो आप अपने लेवल पे ट्राई कर लेना। आपको यही सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। बाकी अगर आपको लगता है कि दूसरी जगह देख के दूसरी चीज़ें लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो, वो सब हाथ पाँव आपको मारना चाहिए फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने जो फील किया वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो मेरे पास थी नहीं, नंबर मांगा उन्होंने, रिकवरी ईमेल आईडी मांगा, वो मैंने दे दिया। फिर उनका एक दूसरा मेल आता है, कुछ टाइम बाद ही आता है उनका दूसरा मेल कि आपको ये हाईजैकिंग का फॉर्म है 72 आवर के अंदर फिलअप कर देना है। अब जो आप ईमेल आईडी दिए रहोगे उनको कि इस पे अल्टरनेट, ये मेरी ईमेल आईडी जिस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब जो ट्विटर के डीएम में दिए रहोगे आप, वो वाली जिस पे आपको मेल आएगा कांटेक्ट करने के लिए उनका, वो वाली ईमेल आईडी से ही लिंक करके आपको एक हाईजैकिंग का फॉर्म देंगे। वो ईमेल आईडी, वो जो फॉर्म है, वो लिंक जो है केवल आपके उसी ईमेल आईडी में ओपन होगा। तो जब आप उसको ओपन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका जीमेल है वो वहाँ पे लॉगिन हो, और जो सर्च ब्राउज़र के लिए आप लॉगिन करते हो, 2 लॉगिन होता है, एक तो जीमेल का लॉगिन होता है, वहाँ पे ढेर सारे लॉगिन रखते हो आप, एक सर्च ब्राउज़र के लिए आपका लॉगिन होता है ईमेल आईडी। तो वो सर्च ब्राउज़र वाले में वही ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए जो आपने गूगल को दिया है, क्योंकि उसी से लिंक करके वो देंगे। हाईजैकिंग का फॉर्म आएगा, यहाँ पे 2 बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपसे भरवाते हैं जो जनरली याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं था। एक तो वो मांगते हैं कि आप अपने चैनल की आईडी दो। अब इसमें क्या लोग करते हैं कि जो कस्टमाइज आईडी होती है वो दे दो, वो स्टिकली वहाँ पे मेंशन होता है कस्टमाइज आईडी नहीं चाहिए। आप
जब अपना चैनल ओपन करते हो, माई चैनल खोलते हो, तो आप जब ब्राउज़र के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे मेंशन रहेगा, ऐप में नहीं दिखाता होगा। जब आप क्रोम पे जब पीसी में खोलोगे तो वहाँ पे दिखाएगा माई चैनल की www.youtube.com/channel/ करके कुछ UPW स्मॉल कैप्स लॉक फिर कुछ नंबर ये सब लिखा रहता है, वो आईडी मांगते हैं। वो मेरे पास नहीं थी। मैंने बहुत सर्च किया कि कहीं मैंने शेयर किया है, शुरू में शेयर किया होगा, बट मेरे पास वो आईडी नहीं मिली। दूसरा उन्होंने मांगा कि भाई पब्लिशर आईडी बताओ। जो आपका एडसेंस का पब्लिशर आईडी है वो भी मेरे पास नहीं थी। हालांकि पब्लिशर आईडी बाद में थोड़ा सा हाथ पांव मारने के बाद जो सर्च हिस्ट्री थी मेरी, सर्च हिस्ट्री नहीं जो लॉगिन हिस्ट्री थी, वहाँ से मुझे मिल गई वो। बट तो ये दोनों आईडी आप ज़रूर लिखना। पब्लिशर आईडी मतलब PUB से स्टार्ट होगा, कुछ 15 to 16 डिजिट का नंबर होता है, वो आप रख लेना। मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। चैनल में तो आपको रख ही लेना है, वो चैनल की आईडी रख लेना है। इसके बाद काफ़ी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपसे भरवाते हैं। मतलब इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है ना, अगर आप टेलीग्राम में हो तो आप ये सोचो कि आप किसी को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर करें। मतलब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हैकर को एक तरह से हेल्प करती हैं हैक करने में आपका चैनल। आप कहाँ रहते हो, आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो, रिसेंटली आप कहाँ विजिट किए थे, आप अपने चैनल को कहाँ कहाँ से लॉगिन करते हो, किस किस सेटअप से लॉगिन किया है आपने, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। आपके वीडियो के लिंक मांगते हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर हैकर को पता है, आपका नंबर मांगते हैं, तो ये अगर वो 1-2 सिक्योरिटी लेयर को बाईपास कर लेता है तो बाद में यही सारी इन्फॉर्मेशन काम आती हैं हैक करने के लिए। और आपका नाम, आपके मतलब एक जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, ये कभी किसी के साथ आप शेयर ना करें। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप थोड़े से भोले हो टेक्निकलिटी में, आपने वो ईमेल आईडी लोगों को शेयर कर दिया होगा। बट मैं आपको बता दूं कि मेरी ईमेल आईडी जो जिससे यूट्यूब है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जो ईमेल आईडी से वो चलता है, उसके नाम में ईमेल आईडी में कोई रिलेशन नहीं है। जो नहीं जानता रहेगा वो गेस भी नहीं कर पाएगा। मैंने वो ईमेल आईडी आज तक किसी के साथ शेयर भी नहीं किया है। जो नंबर वहाँ पे है वो भी यूनिक है, बहुत कम लोगों के पास है वो नंबर। तो ये सारी चीज़ें रहते हुए भी, डबल स्टेप 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहते हुए भी मुझे कुछ पता नहीं चला मेरा चैनल कैसे हैक हो गया। पता नहीं क्या रीज़न था, कैसे उन्होंने किया, क्या किया। तो प्लीज़ ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये कभी किसी के साथ शेयर ना करें। और जिन पे संदेह हो, और ये टेलीग्राम ग्रुप में तो कतई ना करें। हो सकता है वहाँ पे 99.9% लोग होते हैं जिनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, बट कोई 1-2 लोग होंगे जिनसे आपका कोई आर्गुमेंट, कोई पंगा, कोई आपसे जेलस करता है, कोई कुछ, उसके पास ये सब इन्फॉर्मेशन है, तो कहीं से वो हैक वेक का प्रॉब्लम आ सकता है। तो किसी के साथ शेयर ना करें, ये सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। फिर उनका मेल, आप जब वो फॉर्म आप फिलअप कर दोगे, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो मांगते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपकी जो जीमेल आईडी है, आपकी जीमेल आईडी कंप्रोमाइज़ हुई है, तो जीमेल आईडी का आपको खुद ही फिर से रिकवर करना पड़ेगा। फिर वो मुझे भेजे, 1-2 लिंक भेजते हैं। वो लिंक पहले वाले ही हैं, जब आप खोलते हो रिकवरी का जो उनका लिंक होता है पहले से वही वाला होता है। फिर से मुझे वही सारी चीज़ें दिखा रही थी। मैं घबरा गया कि यार लग रहा है कि यूट्यूब की कोशिश के बाद भी कुछ नहीं होगा क्या। तो फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट शेयर किया कि देखो मैं कर रहा हूँ, तो फिर से पहले जैसे ही आ रहा है। बट पहले मैं क्रोम से कर रहा था, फिर दूसरे ब्राउज़र से किया, तो सडनली मैंने देखा कि यार दिखाने लगा मेरा जो पहले वाला नंबर है, नंबर या ईमेल आईडी कोई एक सा दिखाने लगा। पहले उन्होंने ये पूछा कि आपका लास्ट पासवर्ड क्या है। जैसे मैंने लास्ट पासवर्ड डाला, जो लास्ट पासवर्ड आपको याद है वो क्या है, लास्ट पासवर्ड जैसे ही डाला मेरा एक कोई ईमेल आईडी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ईमेल आईडी या नंबर दिखाने लगा। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे मैं वो रिकवर करने का ऑप्शन आया और रिकवर हो गया। फिर जान में जाना कि चलो जीमेल तो रिकवर हो गया, क्योंकि जीमेल स्टिल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जीमेल रिकवर होने के बाद वो कहते हैं कि अगर रिप्लाई मांगते हैं कि अगर आप जीमेल रिकवर कर लेते हो तो मैसेज करो, जीमेल रिकवर नहीं कर पाते हो तो मैसेज करो। अब जीमेल रिकवर आप नहीं कर पाते हो तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो मुझे नहीं पता है, बट मेरा जीमेल मैंने खुद रिकवर कर लिया था, उन्होंने जो लिंक भेजा था उससे। और वो कोई यूनिक लिंक नहीं भेजते हैं, वही वाला जो इससे पहले आप रिकवरी का लिंक होता है वही भेजते। बट सडनली क्या हुआ था पता नहीं, इससे पहले जब मैंने उनको रिकवरी नंबर भेजा था कि ये मेरा पहले रिकवरी नंबर था, ये रिकवरी ईमेल आईडी थी, तो वो मेरा नंबर उन्होंने चेंज कर दिया था, शायद उन्होंने ही डाले होंगे। वो नंबर जो नया ऐड था उसको उन्होंने हटा दिया था, तो वहाँ से मेरा वो रिकवरी हो गया। रिकवरी होने के बाद मैंने उनको ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी कि मेरा चैनल ये जीमेल रिकवरी हो गया है। इसके बाद फिर वो मैसेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। फिर से वही कुछ क्वेश्चन कि आपका ये कब हुआ, कैसे हुआ,
आप कब चैनल बनाए वाला, तो वहाँ पे भी पूछते हैं आपके हाईजैकिंग के फॉर्म में भी। बट यहाँ पे भी अगेन वो सारी इन्फॉर्मेशन की कहाँ से लॉगिन करते हो उसका मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ मुझे नहीं पता, बट बता देता हूँ फॉर योर सिक्योरिटी कि आईपी एड्रेस भी पूछते हैं, किस फ़ोन से लॉगिन किया, लैपटॉप से लॉगिन किया, घर जाते हो या फिर जहाँ आप रहते हो फ्रिक्वेंटली किसको विजिट किया, वहाँ पे किस चीज़ से लॉगिन किया, उस डिवाइस का नाम, ये सारी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं। मुझे नहीं पता कि रिकवरी में इसका हेल्प चाहिए होता है या फिर जेन्युइनली ये जानने के लिए वो आपसे मांगते हैं कि आप ही उसके ओरिजिनल ओनर हो, जो भी उनका रीजन हो, जिस रीजन से मांगते हो। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें सेंसिटिव हैं, आप कम से कम लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें। फिर वो मांगते हैं, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें शेयर करोगे, ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर अंदर ये शेयर कर दिया मैंने ये शेयर किया था शाम को 8 बजे के आसपास। दूसरे दिन 3-4 बजे तक चैनल मेरा कुछ हद तक रिकवर हो गया। और रिकवरी करने के बाद आपको ध्यान देना है, रिकवरी करने के बाद भी मैंने जब अपना जीमेल लॉगिन किया था तो उसमें देखा था कि ईमेल आईडी चेंज नहीं थी रिकवरी वाली, वो मैंने चेंज किया। सेकेंडरी ईमेल आईडी, वहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी ऐड किया, वो भी आप ऐड कर लेना है। नेम चेंज कर दिया था मेरे ईमेल आईडी का, जो कुछ था ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन, छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी वो आपसे मांगते हैं कि रिसेंटली जब अपनी ईमेल आईडी आपने रिकवर किया तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चेंज किया, कहाँ से चेंज किया, किस डिवाइस से चेंज किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जब आपका यूट्यूब चैनल रिकवर करते हैं उससे पहले। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो हो सकता है कि चीज़ें लेंदी, जितना एक्यूरेट हो सकता है, जितना सही हो सकता है उतना सही इन्फॉर्मेशन दें, ताकि उनको अल्टरनेटिव क्वेश्चन करने का मौका ना मिले और उनको पूरा भरोसा हो जाए कि ये आपका ही चैनल है। क्योंकि वो मेल इसी तरीके से लिखते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम जो ओरिजिनल ओनर है उससे ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी के पास ये रिकवरी हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन भेजी और यूट्यूब ने सीधे आपको रीसेट, पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं देते हैं वो, क्योंकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन भेज के आपका पासवर्ड रीसेट करवा सकता है, तो ऐसे नहीं करते। फिर दूसरे दिन आपका जो YouTube है वो लॉगिन करने के लिए आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मेरे में तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज थी, डिस्क्रिप्शन, नेम, लोगो, लिंक, पता नहीं क्या क्या चेंज था, सब हटाया, वीडियो सारी वो होती हुई तो वो सारी किया। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन चेंज है लॉगिन होने के बाद वो सारे इन्फॉर्मेशन को आपको चेंज कर लेना है। एक बार सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो चेक कर लेने हैं कि कहीं पे कोई चीज़ बची तो नहीं है जो आपने नहीं डाला है, उसने डाला है। कहीं पे कोई भी टैग वे कुछ भी देख लेना आपके चैनल के एडवांस में जाके, चैनल एडिटिंग में जाके, कहीं पे उसका डाला हुआ तो कुछ नहीं बचा। वो सारी चीज़ें आपको रिमूव कर देनी है स्ट्रिक्टली, आपके जीमेल में भी वैसे करना है। तो इस तरीके से फाइनली मेरा चैनल रिकवर हो गया। मेरा चैनल हैक हुआ था 9 को और चैनल रिकवर हुआ है 14 को। तो ये कुछ 4-5 दिन लग गए मेरे इस प्रोसेस में रिकवरी। हो सकता है आपका थोड़ा फास्ट भी हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी आप यूट्यूब से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जितना सही इन्फॉर्मेशन देंगे उतना जल्दी होगा। रिकवर होने के बाद बस एक ही मेरा नुकसान है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ वीडियोज़ लाइव किए थे जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट था, तो वो वायलेशन, उसका मैसेज आया है। इसके अलावा तो सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत सारी डिटेल ध्यान देना है आपको। एक तो पब्लिशर आईडी रख लेना है चैनल की, आपकी आईडी जो होती है कस्टमाइज वाली नहीं, जो आईडी होती है मैंने जैसे बताया पहले, वो आपको रख लेना है। बाकी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत सीरियस इन्फॉर्मेशन है। वो आपको सब कुछ किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर किसी को दुश्मनी निकालना है और हैकर है या हैकर से कॉन्टैक्ट है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर सकते हैं आपका चैनल हैक करने के लिए। मैंने पहले बता दिया कि मेरे चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन था भाई। सारी चीज़ें, मतलब वो ईमेल आईडी किसी के पास नहीं थी, वो नंबर बहुत कम लोगों के पास था, स्टिल हैक हो गया। कैसे हो गया आई डोंट नो। और प्लीज़ कभी भी किसी जो सेंसिटिव मैसेज है उसका रिप्लाई ना दें। ये एक स्मार्टनेस मैं और करता था बट सारी स्मार्टनेस भूल गई। मैं कभी भी कोई वीडियो या लिंक, स्पॉन्सर्ड लिंक आता था तो कभी मैं मेरी जब वो वाली ईमेल आईडी जो यूट्यूब से लिंक है वो अगर वहाँ पे लॉगिन होती थी तो मैं वहाँ पे वो चीज़ें क्लिक नहीं करता था, उसको लॉग आउट करके करता था। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे देखे थे कि कैसे हो जाते हैं फिशिंग के, और वहाँ पे आपके पासवर्ड अगर वहाँ पे सेव है तो हैक हो जाता है। बट सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई, कुछ भी नहीं हुआ, चैनल हैक हो गया। बट भगवान के नाम से, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार से रिकवर भी हो गया है। पर ये जान लो कि अभी भले हंसी आ रही है, इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि मतलब मरे जा रहे थे। बट ये समझ लो कि जब भी उसके बारे में सोचता था मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेशन होता था कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया।
बाकी एक उम्मीद भी थी कि हो सकता है आ जाए, और जब कम्युनिकेशन होने लगा तो हो सकता था। एक बस डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चैनल है और वीडियो नहीं आए, क्योंकि मुझे लगता था यार कि चैनल आ भी गया और वीडियो नहीं आई तो फिर बहुत बड़ी ये मतलब कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इतनी सारी वीडियो चली जाएंगी, मतलब फिर कोई मतलब नहीं है चैनल का। चैनल तो चलो दूसरा भी बना लेते, बट वीडियो का क्या करेंगे, कैसे फिर से अपलोड करेंगे। तो ये पूरी जर्नी थी। इस चैनल को भी आप औरों के साथ शेयर करते रहिए। यहाँ पे जनरली जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसी टाइप के कॉन्टेक्ट आएंगे। आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसका सोशल इम्पैक्ट, लोगों का क्या सोचना है, मतलब इसका नाम जिस तरीके से है ना प्रैक्टिकल भारत, तो प्रैक्टिकल भारत से रिलेटेड ही वीडियो यहाँ पे आती रहेंगी जब भी टाइम मिलेगा। पूरा फोकस तो, मैक्सिमम फोकस तो रहेगा आपके एजुकेशन चैनल पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं। बट यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे कंटेंट आते रहें जो आपके लिए रेलेवेंट हों, हेल्पफुल हों, नॉलेजेबल हों, आपको स्मार्ट बनाएं, मुझे भी स्मार्ट बनाएं। क्योंकि जब आपको कंटेंट दिया जाता है तो उसके लिए मुझे भी कुछ सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो लर्निंग का प्रोसेस है, मेरे लर्निंग का प्रोसेस है, आप तक पहुँचाने का प्रोसेस है, ये सारा चलता रहेगा यूँ ही। तो ये मेरी जर्नी रही। चलिए, आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपने देखा, औरों के साथ शेयर करिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो तो ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी आपका जीमेल लॉगआउट होता है तो बिना किसी संदेह के पासवर्ड चेंज करिए, बिना किसी झिझक के, और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। बाकी औरों के साथ शेयर करिए जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो चलाते हैं। बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने लगते हैं लोग, जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। अगर मैं रात में यूट्यूब को ट्वीट कर देता तो शायद सुबह तक ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे चैनल से लाइव भी शायद वो ना हो पाते, बट हो गया ये सारी चीज़ें। तो आप सबसे पहले आपको ट्वीट करना है, फिर अगर आप कहीं पे हाथ पांव मारना चाहते हैं तो मारें। ट्वीट का रिप्लाई आ गया, फिर उनको आप अपना कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी देने के बाद ही रेस्ट लें। वहाँ तक तो रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना तक हो जाएगा तो वो जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट चीज़ें होंगी वो ट्विटर पे आपके नंबर पे वो लॉक कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड लक।